कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका इस वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे यार मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए दिल करता है। तो चलिए दोस्तों, अपनी इन फुल फॉर्म्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1, कंप्यूटर दोस्तों, बेसिकली कंप्यूटर की फुल फॉर्म तो आपको ज़रूर आनी चाहिए। COMPUTER। इससे क्या आगे नतीजा निकलता है, क्या इसकी फुल फॉर्म है पड़ी? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन प्रपोजली या पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये होगी दोस्तों कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है एंड कंप्यूटर का मेन पार्ट भी होता है। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी फुल फॉर्म हो गई ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड CU हो गई कंट्रोल यूनिट। दोस्तों, ये बेसिकली ये पार्ट्स हैं पड़े। रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड अब बात करें डी रैम की दोस्तों फुल फॉर्म हो गई डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करें रोम की तो इसकी फुल फॉर्म हो गई रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है जिसमें रैम, रोम, CPU के पार्ट्स, रैम क्या है, रोम क्या है, डी रोम क्या है, रैम रोम की टाइप्स, इन सबको डिटेल में बात की हुई है, डिटेल में समझाया हुआ है। तो इस वीडियो को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। उसका आपको आई बटन में A to Z कंप्यूटर प्लेलिस्ट ज़रूर मिल जाएगी। तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे रोम आ गया तो रीड ओनली मेमोरी तो वैसे लग गया। आगे पी का मतलब प्रोग्रामेबल। ईपी रोम रोम का फिर वही हो जाएगा। एंड ईपी रोम का मतलब हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। डबल ईपी रोम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। एंड FDD की फुल फॉर्म हो गई हमारे पास दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इनपुट आउटपुट बेसिकली जब लिखा होता है तो इसका I/O, तो इसका क्या मतलब बनता है? इनपुट एंड आउटपुट इसका मतलब बनता है। DVD दोस्तों पहले ज़माने में यूज़ की जाती थी एंड इसका फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। अब भी आप DVD भी यूज़ करते हैं जैसे कि विंडोज़ के लिए, तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए मोस्टली अब पेन ड्राइव में कर दिए हैं। इसके अलावा हमें एक डिस्क या फिर कोई DVD भी मिलती है तो उसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। LED दोस्तों कंप्यूटर में बेसिकली हमारी LED भी होती है, लाइट एम्बेडेड डायोड, इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट LCD दोस्तों बेसिकली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह को वॉच करने के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म हमारे पास कॉमनली है पड़ी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म है पड़ी। USB दोस्तों बेसिकली हम USB का यूज़ करते हैं एक जगह से डाटा दूसरी जगह ले जाने के लिए। एंड USB की यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म हो गई। ईमेल दोस्तों हम दूसरों दोस्तों को भेजती हैं, मेल भेजती हैं, Gmail भेजती हैं एंड ईमेल भेजती हैं। तो इनका बेसिकली फुल फॉर्म क्या बनती है? इलेक्ट्रॉनिकली मेल, ईमेल की एंड Gmail की गूगल मेल। सिम जो हम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिसका हम स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होगी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। TB दोस्तों बेसिकली ये है बड़ा मेमोरी की आगे टाइप्स हैं पड़ी, तो TB, MB, GB, KB, तो इन सब पर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। TB टेराबाइट होती है बेसिकली, GB क्या होती है? गीगाबाइट होती है या फिर कह लो गीगाबाइट होती है। GUI दोस्तों बेसिकली ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस होता है एंड CUI करैक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। तो बेसिकली दोस्तों GUI एंड CUI इसमें भी मैंने कंप्लीट डिटेल एग्जांपल्स के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर मज़ीद अच्छे से समझा रखा है। तो आप वीडियो आपको वहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।